हमारी जो जो अनुप्रिया पटेल जी ने किया है वो तो कुर्मी समाज की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। तो अभी तो एक दिन पहले सीबीआई की जांच मतलब रेड पड़ी है। कोई भी व्यक्ति आशीष पटेल जी से खुश नहीं है। बहुत सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं जिन्होंने कभी टिकट नहीं मांगा, लेकिन उनका कोई वहां सम्मान नहीं रह गया था, क्योंकि अनुप्रिया पटेल पर्दे के पीछे से खेल खेलती हैं। चिट्ठी लिखने से आरक्षण लागू नहीं हो जाता। 17 में आपके पति आते हैं, पहले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे रही हो, 18 में उनको एमएलसी बना दे रही हो। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी हैं। आप ये सोचिए कि आशीष पटेल राजनीति में उनकी एंट्री कब हो, समय आने दीजिए। उन्नाव की परेड अगर ना करा दिया दिल्ली में तो कहिएगा। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस में इन दिनों बगावत का दौर जारी है। पिछले 10 वर्षों में पार्टी में लगातार बगावत हुई और इस बगावत के बाद बगावत करने वाले नेताओं ने एक अलग मोर्चा बना लिया। नाम दिया गया अपना मोर्चा। 2 जुलाई को यूपी प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अपना मोर्चा का गठन हुआ। इसमें अपना दल को समय समय पर छोड़ने वाले कई बड़े चेहरे एक साथ एक मंच पर नजर आए, जिसमें अपना दल बलिहारी, राष्ट्रीय जनसरदार पार्टी और अन्य दल जो अपना दल से अलग हुए नेताओं ने बनाए हैं, वो सब एक साथ अपना मोर्चा में आए। और अपना मोर्चा यूपी में ऐसी राजनीति करने जा रहा है और अपना दल इसके बीच ऐसी खलबली मचाया है कि अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल, जो पिछले कई वर्षों से अपना दल में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाल रहे थे, उन्हें आनन फानन में अनुप्रिया पटेल ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। तो स्वागत करिए अपना दल एस से निकले एक बागी हेमंत चौधरी का, जो अपना मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। यानी अपना मोर्चा मीडिया में जो कुछ भी बोलेगा उसके करता धरता यही है, यही मीडिया में बताएंगे कि अपना मोर्चा क्या करने वाला है, और राष्ट्रीय जनसरदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हेमंत जी, ये जो अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल का डिमोशन हुआ है, जो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबसे पहले डिमोशन पर ही चर्चा करेंगे। आपने बगावत की, अन्य नेताओं ने बगावत की, एक मोर्चा बनाया। क्या उस मोर्चे की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर है कि आशीष पटेल का डिमोशन हो गया, वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पे आ गए? देखिए, मोर्चा कभी ये नहीं मांग कर रहा था कि इनका डिमोशन हो। हमारी जो जो अनुप्रिया पटेल जी ने किया है वो तो कुर्मी समाज की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। असली मुद्दे से कुर्मी समाज को उन्होंने भटका दिया। आखिर में एक ऐसे व्यक्ति को वो पार्टी में क्यों रखी हुई है, मंत्री पद क्यों दी हुई हैं, जो पूरे कुर्मी समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए, समाज में कोई भी व्यक्ति आशीष पटेल जी से खुश नहीं है। क्यों? पूरी कारण यही है कि वो किसी का सम्मान नहीं करते, किसी का काम नहीं करते, कुर्मी समाज को बेचने का काम करते हैं। समय समय पर जब चुनाव आता है तो यही कुर्मी समाज के वोट के नाम पर आगे टिकट लेते हैं, उसको बेचते हैं, और कार्यकर्ता बेचारा झंडा लेकर के चलता रहता है। टिकट लेने वाले जो है बाहरी आकर के। तो क्या ये जितना अपना मोर्चा बनाए हैं, जिन्होंने अपना दल से बगावत की है, क्या इनको टिकट नहीं मिला था, इसी वजह से ये बगावत कर लिए सारे लोग? नहीं, ऐसा नहीं है कि टिकट सब मांग रहे थे। मुझे लग रहा है इक्का दुक्का को छोड़ करके कोई भी टिकट इसमें नहीं मांग रहा था, जितने लोग अपना मोर्चा में शामिल हुए हैं। 1-2 लोग थे जो टिकट मांग रहे थे। कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी थी कि उनकी सीट पर किसी बाहरी व्यक्ति को, उनके जिले से बाहर व्यक्ति को ला करके और उस सीट पर चुनाव लड़ाया गया, तो ये उनकी नाराजगी थी। बाकी बहुत सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं जिन्होंने कभी टिकट नहीं मांगा, लेकिन उनका कोई वहां सम्मान नहीं रह गया था। इनका हिटलर शाही आशीष पटेल का, क्योंकि अनुप्रिया पटेल पर्दे के पीछे से खेल खेलती हैं। अगर वो अपने पति का कार्यकारी अध्यक्ष से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया तो मंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे भैया? पत्नी भी मंत्री, पति भी मंत्री, तो मतलब घर का ही सारे लोग मंत्री रहेंगे। बाकी जो विधायक बने हुए हैं, 13 विधायक हैं, तो लोग तो संघर्ष कर रहे हैं ना। आशीष पटेल पोस्ट डालते हैं कि फला जगह कुर्मी बिरादरी के युवक की हत्या हो गई, पहुंचकर तुरंत अधिकारियों को न्याय के लिए निर्देशित किया। वो तो एक्टिव है ना। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आप ये सोचिए कि आशीष पटेल राजनीति में उनकी एंट्री कब होती है? 2017 मार्च 2017 में इनकी राजनीति में एंट्री होती है। उसके पहले वो जल निगम में जेई थे। ठीक, जिस दिन उनका एंट्री पार्टी में होता है और उसी दिन पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। मतलब अपना दल सोनेलाल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाते हैं।
इतना बड़ा प्रमोशन तो मुझे लग रहा है कि पूरे देश के इतिहास में किसी भी पार्टी के किसी कार्यकर्ता का नहीं हुआ होगा कि पहले दिन ही वो सदस्य बन रहा है और पहले दिन उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जा रहा है। एक इंटरव्यू में अब मैं इसी बात पे आपसे सवाल करता हूँ। एक इंटरव्यू में अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बीजेपी को परिवारवाद पे आपत्ति होगी, उनको नहीं। एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। तो फिर तो तस्वीर साफ होनी चाहिए, इस पर तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ऐतराज क्यों नहीं होनी चाहिए? जिस समाज को लेके आप चल रही हो, 17 में आपके पति आते हैं, पहले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे रही हो, 18 में उनको एमएलसी बना दे रही हो, 22 में उनको सीधे कैबिनेट मंत्री बना दे रही हो आप। तो जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है पिछले अपने जो मंत्रालय है उनका, तो वो उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जो उन्होंने कार्यकर्ताओं पे, पदाधिकारियों पे, विधायकों पे अत्याचार किए हैं, उसको छिपाने के लिए आपने अचानक उनका कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से पद हटा करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया कि ताकि लोगों का ध्यान उधर चला जाए। लेकिन जो मेन मुद्दा है उनका मंत्री पद, आप मंत्री पद से उनको मतलब आप चाहते हैं कि वो मंत्री पद भी छोड़ दें? अरे क्यों नहीं, इतना उनके मंत्रालय में भ्रष्टाचार है। अभी आप देखिए जो है भ्रष्टाचार है कि आप लोग उनसे असंतुष्ट हैं? देखिए, असंतुष्ट अलग है, भ्रष्टाचार अलग है, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी हैं। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी हैं। अभी देखिएगा, एक दिन पहले पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उनके घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। किस लिए पड़ा है? कि जो कॉलेजों का मान्यता दिया जाता है उसके लिए, उसमें कई सारे कॉलेजों को, वो भी उत्तर प्रदेश के कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेजों को गलत तरीके से मान्यता दिया गया। और मान्यता देता कौन है, इसका बड़ा टेक्निकलिटी है। पहले पीसीआई और बीटी, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि प्रावधिक शिक्षा है, जो आशीष पटेल जी का मंत्रालय है, दोनों लोगों की टीम उस कॉलेज में जाती हैं, वहां पे जांच करती हैं, रिपोर्ट पीसीआई लगाता है, ये अपनी रिपोर्ट लगाते हैं, और अंतिम समय में बीटी, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को ही मान्यता देना होता है। तो मान्यता देने का काम किसने किया? आशीष पटेल जी का मंत्रालय। मंत्री कौन है? आशीष पटेल हैं। तो अभी तो एक दिन पहले सीबीआई की जांच, मतलब रेड पड़ी है, अभी देखते जाइए, अभी इनके यहाँ भी रेड पड़ेगी। आपके मोर्चे का उद्देश्य क्या आशीष अनुप्रिया पटेल की बुराई ही करना है? नहीं, देखिए, मोर्चा अभी हमारा 1 तारीख को बना है, अभी जुमा 4-5 दिन हुए हैं। हमारा एजेंडा, बहुत सारे एजेंडे हैं। प्रमुख एजेंडा हमारा जो है, जो अभ्यर्थी हैं, अलग अलग परीक्षाएं देते हैं, उनमें जो आरक्षण का मामला है, जो कि ये लोग कभी नहीं उठाते, खाली चिट्ठी लिख करके भेज देते हैं, तो उस आरक्षण को, ओबीसी आरक्षण, नीट में ओबीसी आरक्षण अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि हमने लागू करवाया। चिट्ठी लिखने से आरक्षण लागू नहीं हो जाता। सरकार की मंशा थी तो उन्होंने लागू किया। चिट्ठी लिखने कितने दिन आंदोलन किया इन्होंने, कितने दिन 69,000 शिक्षक थे, उनके पास गए लोग जो है उनके धरने पर। वो तो कहते हैं कि जातीय जनगणना भी उन्हीं की मांग पे हो रही है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ। देखिए, ये तो कहने की बात है, एक चिट्ठी लिख के वायरल करने से ये लागू नहीं होता। कभी आप धरना प्रदर्शन में गई, कभी आप किसी उस मांग को लेकर के किसी मंत्री से या प्रधानमंत्री जी से मिली, आप मिलती हो कुछ और काम के लिए, और वो चिट्ठी वायरल करती हो आप जो है कि हम इस काम के लिए मिले हैं। तो ये इन लोगों का पुराना खेल है, ये खाली चिट्ठी वायरल कर देते हैं सोशल मीडिया पे, और हमारा कुर्मी समाज सोचता है या बैकवर्ड समाज सोचता है कि हमारे लिए संघर्ष कर रही है। अच्छा, वो चिट्ठी वायरल करती हैं और आप लोग दावा करते हैं कि 9-10 विधायक हमारे साथ हैं, 13 ठो उनके विधायक हैं, उसमें से 9 ठो आपके साथ हैं। ये तो एक ऐसी मतलब बात है कि या तो ये बहुत सच्चाई है, या तो आप लोग केवल हवाबाजी कर रहे हैं। अब शेख जी, जो विधायकों की बात कर रहे हैं, विधायक आखिर में सवाल यह है कि विधायक नाराज क्यों, हमारे संपर्क में वो क्यों आए? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आप 2017 का चुनाव देख लीजिए, 11 सीटें मिली थी, और 2022 का ले लीजिए, 9 विधायक इनके चुने गए थे। उस 9 विधायकों में से कितने लोगों को 2022 में टिकट मिला? बड़ा मुद्दा है। 2 लोगों को, जो 9 विधायक हुए थे, 2 लोगों को टिकट मिला। उस समय के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी थे, उनको टिकट किस परिस्थितियों में मिला कि रात में बेचारे 10 लीटर तेल लेके गए मिट्टी का, अपने ऊपर छिड़काव किए, उनके कार्यकर्ता गए कार्यालय पे हंगामा मचाए, तब जाके रात में उनको टिकट मिलता है। जय कुमार जैकी जहानाबाद से विधायक थे, उनकी सीट ही चेंज कर दी गई, मिंदगी कर दी गई। वो भी कैसे कैसे टिकट लिए दुनिया मतलब प्रदेश जानता है। तो बाकी 7 लोग, बाकी 9 लोग आपके साथ क्यों आएंगे? क्या आप उनको भविष्य में टिकट दिलाएंगे? देखिए,
सभी को पता है वहां पर कि हमें टिकट नहीं मिलने वाला है। जितने भी विधायक 13 विधायक हैं उनको पता है कि हमें टिकट यहाँ मिलना नहीं है। वो मुख्यमंत्री जी से अपने मर्जी से मिल नहीं सकते, बिना इनके परमिशन के, आशीष पटेल जी के बिना परमिशन के वो मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल सकते हैं। बिना किसी सांस लेना भी अगर उन्हें है तो आशीष पटेल जी का परमिशन चाहिए होता। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। नहीं, आपने कहा कि 9 विधायकों को लेकर हम एनडीए से बात करेंगे, तो आप भी एनडीए के साथ जाने के लिए बेकरार हैं। हम एनडीए के साथ थे, हम कहाँ लगे हैं? हम तो जब 2014 से समझौता हुआ, हमारे जितने भी साथी हैं अपना मोर्चा में, वो सभी के फाउंडर मेंबर हैं उसमें से। तो आप विकल्प बनना चाहते हैं अनुप्रिया पटेल की? अरे हम ही अपना दल ओरिजिनल हैं, वो कहाँ? तो सारे फाउंडर मेंबर तो हमारे साथ आ गए ना। हाँ। विधायक जो है 9 विधायक हमारे साथ संपर्क में हैं। कब खुलासा करेंगे कि वो 9 विधायक आपके साथ हैं? बस जल्दी नहीं, हमारे साथ हैं, हमारी बातचीत लगातार चल रही है। हाँ, समय आने दीजिए। उन्नाव की परेड अगर ना करा दिया दिल्ली में तो कहिएगा, करा देंगे। बिल्कुल करा देंगे। उद्देश्य क्या है? अपना दल इसको तोड़ना? अपना दिल इसको तोड़ना उद्देश्य नहीं है। हाँ। जो मियाँ बीबी ने इस समाज के साथ आघात किया है, इस समाज को एक तरह से बर्बाद करने का काम किया है, उसका ये खामियाजा वो लोग भुगतेंगे कि उनको भी सबक मिलना चाहिए कि वो अपने समाज के साथ पिछले 2014 से लेकर के और 2025 तक उन्होंने क्या किया है। तो आप समाज की बात कर रहे हैं, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्या रिस्पॉन्स है कुर्मी समाज का अपना मोर्चा के प्रति, आप लोगों के प्रति? हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है पूरे प्रदेश से। बहुत सारे लोग जो है फोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ने जा रहे हैं, और आने वाले इसी महीने के अंतिम समय तक, अंतिम तिथि तक देखिएगा कि पूरे प्रदेश से बहुत सारे संगठन, छोटे से बड़ा संगठन, बहुत सारे संगठन ऐसे जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। अभी इसी हफ्ते, आने वाले हफ्ते में भी काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा, चलते चलते ये बता दीजिए, अनुप्रिया पटेल की पार्टी पे आरोप लगा कि केवल कुर्मियों की पार्टी है, सवर्णों को टिकट नहीं देगी, या सवर्ण केवल इनके यहाँ दरी बिछाएं। ये जो अपना मोर्चा है, जिसे आप भविष्य बता रहे हैं, एनडीए का साथी बता रहे हैं, कह रहे हैं असली अपना दल हम है, इस अपना दल में भी केवल कुर्मी की ही राजनीति होगी या दूसरों को भी मौका मिलेगा? नहीं, देखिए, जाहिर सी बात है कि हम कुर्मी समाज की अगुवाई के लिए राजनीति में आए हैं। हमारा फोकस उनकी भागीदारी ज्यादा रहेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम जो है अन्य समाज की भागीदारी बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, कुर्मी समाज की भागीदारी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अन्य समाज की भी भागीदारी रहेगी। हाँ। तो बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं आप फिर आशीष पटेल से, मतलब क्या कुछ चुनौती है ही नहीं वो। हाँ। उनके पास कौन रह गया बताइए? विधायक उनके पास रह नहीं गए, कार्यकर्ता रह नहीं गए, पदाधिकारी सब नाराज हैं, पार्टी छोड़ने के लिए सब डेली जो है छोड़ रहे हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष अभी छोड़े, राष्ट्रीय महासचिव लोग छोड़े, बच कौन रहा है? तो लगे हाथ आप अंतिम नहीं, लगे हाथ फिर आप लोग पार्टी तोड़ने में अंतिम समय में अभिषेक जी यही मियाँ बीबी खाली बचेंगे एक दूसरे को कहानियां सुनाने के लिए, इसके अलावा कोई नहीं बचने वाला है। चलिए, बड़ा दावा कर रहे हैं भाई, अपना मोर्चा के ये प्रवक्ता हैं और बड़ी पहचान रखते हैं हेमंत चौधरी, जो राष्ट्रीय जनसरदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपना मोर्चा, जैसा मैंने शुरू में बताया, एक ऐसा गठबंधन है जिसमें अपना दल से बगावत करने वाले नेता, चाहे वो सामाजिक या राजनीतिक संगठन चलाते हैं, सब एक मंच पर हैं और इनका कहना है कि यही असली अपना दल है। तो अब देखने वाली बात होगी कि समाज किसको असली अपना दल मानता है, क्योंकि अपना दल एक ऐसा दल है जिसमें कई बार टूट हुई है, कई बार असली और नकली को लेकर जंग हुई है, और इस अब शुरू हुई इस जंग में कौन जीतता है और किसको 2027 के चुनाव में जनता आशीर्वाद देती है, देखने वाली बात होगी।